बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हाइपोफोगिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। हमने आज ये कंप्लीट किया है आपने कराची का एक प्रोजेक्ट। तो इसमें ये हमारा है पूरा कंट्रोलर है उसका हाइपोफोगिंग सिस्टम का। इसमें मोटर्स हैं 1, 2 और 3 की भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना, ऑटो मैनुअल है, इसका टाइमर है। ठीक है, इसके साथ ये लाइट्स है इसकी। इसके बाद ये इसके साथ हमने 3 दिए हुए हैं, इसके कंट्रोल है। जब ये कंट्रोल होंगे तब आपका सिस्टम ये चलेगा। सेफ्टी कंट्रोल है ये जो है कंप्यूटर का सिग्नल आएगा, यहाँ पे वाटर सिग्नल आएगा और यहाँ पे फैन का सिग्नल आएगा, तो हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर काम करेगा। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसके आप देखिए इसके अंदर ये हमने पंप नंबर 1 है और पंप नंबर 2 है। ठीक है, तीसरी की भी ऑप्शन है। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता देन हम आपको इसको करते हैं। ये जो 2 पंप हैं और ये सारा चलेगा है, उसकी प्रोटेक्शन बेहतर है, पूरी रिले कंट्रोल है, इसका पूरा मेन पैनल है, इसका पूरा हमने इसका किया है, तो टाइमर हमने लगाया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इसका ये है इनकमिंग है इसकी, और ये इसकी आगे आउट गोइंग है। ठीक है, और ये सारे इसके हमने सेफ्टी के लिए हमें थोड़ा वॉल दिए हुए हैं कि जब आपका ये ड्रेन वॉल्व हैं। इसी तरह हम इसके साथ फिल्टर्स दिए हैं। हमारी जो है ये मेन इनकमिंग के देखें 2 हर पंप। ये आ गया जी कंट्रोल मेन हाइपोफोगिंग सिस्टम का। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है। उसके बाद ये कंप्यूटर सिग्नल आएगा, यहाँ पे ये वाटर सिग्नल आएगा फ्लोर स्विच के थ्रू, ये फैन का सिग्नल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा सिस्टम जो है ओके करेगा तब ये चलेगा। M1 मोटर 2 एक स्पेयर है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ऑटो मैनुअल है, ये भी ऑटो मैनुअल है, और ये टाइमर से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इसको सेफ्टी के लिए की है, इसको इसके साथ हमने यहाँ पे भी ये वॉल दिए हैं ताकि आप सिस्टम अब वो काम करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये सिस्टम जो है ये आपका 720 लीटर का सिस्टम है। पर आवर में 720 लीटर जो है पानी आपका वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इंतहाई ये वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इंतहाई नमी बहुत कम है, और जहाँ पे 10-15 आपकी नमी चली जाती है, वहां के लिए हमने ये सिस्टम डिजाइन किया है। ब्रनर के लिए, ब्रीडर के लिए, लेयर के लिए सिस्टम है। और इस सिस्टम में आपको हम ये गारंटी देते हैं कि आपकी सिस्टम 50 से आपकी नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब 45 से नीचे जाए तो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपकी डस्ट एनवायरमेंट आ जाता है। डस्ट एनवायरमेंट में आपके जितने भी जरासीम है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको IBS जो रेस्पिरेटरी डिजीज शुरू हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि आपका बर्ड जब डे ओल्ड आए तो वहाँ पे वो आपका बर्ड जो है वो उसकी 60 नमी हो, 55 प्लस नमी हो, ताकि उसमें इम्यूनिटी भी हो, और ताकि वो जो है उसको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके सांस में ना जाए, ताकि वो सांस की बीमारियां ना हो। तो ये हमारा सिस्टम है। इसलिए आपने देखा है यहाँ पे ये शेड है, इस शेड में ये देखें ये नंबर 1 नंबर शेड है, दूसरा 2 नंबर शेड है, और इस शेड में जो है ये हमारी ये जो है आउटगोइंग जो है वो हमारी जा रही है आगे। हमारे हर शहर में हमने जो है देखे हमने स्पेशल जो है 4 बताया कि हमने किया हुआ। तो मेन आपको मैं बता रहा था कि मेन जो है आपका सिस्टम जो है, आपने जितना टेम्परेचर पे फोकस करते हैं, अगर आप हमारी नमी हमारे सिस्टम लगाएंगे तो आप नमी आप 55-60 आपने शेड की आपकी होगी डे ओल्ड चिक्स के, तो तब आपको फिर 32-33 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं जाएगा। अगर आपने डॉक्टर मिशनल है उनका अगर आपने वो ग्राफ पढ़ा है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रिलेटेड ग्राफ जो है, उसमें अगर 50% आपकी इनसाइड नमी हो तो आपको 33 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ता है। लेकिन जब आप 60% पे जाएंगे तो आपको 30.5 और 31 डिग्री में आपने रखना है। इस तरह आपकी बॉडी कास्ट भी कम होगी और आपका बर्ड भी जो है बहुत अच्छी तरह जो है वो सर्वाइव करेगा, और उसको जो है डेफिनेटली आपका जो डे ओल्ड चिक्स होता है वो वहाँ पे मूव करता है जब, और आपका जो राइस हस्क होता है उसमें डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो डस्ट उसके जो है ट्रैके में और उसके सांस में चली जाती है। तो जब हमारा सिस्टम जब काम करेगा उसे जितनी भी वो डस्ट होगा वो सब उसको बिठा देगा। और आपको ये भी पता है कि जितने जरासीम हैं वो एयरबोर्न होते हैं, वो डस्ट से ट्रैवल करते हैं। तो जब आपका हाउस में 60% नमी होगी तो आपके अंदर डस्टी इन्वायरमेंट नहीं होगा। डस्ट जब वहां पे मूव नहीं कर रही होगी आप नमी आप 55-60 आपने शेड की आपकी होगी डे ओल्ड चिक्स के, तो तब आपको फिर 32-33 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं जाएगा। अगर आपने
डॉक्टर मिशनल है, उनका अगर आपने वो ग्राफ पढ़ा है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रिलेटेड ग्राफ जो है, उसमें अगर 50% आपकी इनसाइड नमी हो तो आपको 33 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ता है। लेकिन जब आप 60% पे जाएंगे तो आपको 30.5 और 31 डिग्री में आपने रखना है। जिस तरह आपकी बॉडी कास्ट भी कम होगी और आपका बर्ड भी जो है वो अच्छी तरह जो है वो सर्वाइव करेगा, और उसको जो है डेफिनेटली आपका जो डे और शिफ्ट होता है वो वहाँ पे मूव करता है जब, और आपका जो 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 राइस हस्क होता है उसमें डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो डस्ट उसके जो है ट्रैके में और उसके सांस में चली जाती है। तो जब हमारा सिस्टम जब हम काम करेगा जितनी भी वो डस्ट होगा वो सब उसको बिठा देगा। और आपको ये भी पता है कि जितने जरासीम हैं वो एयरबोर्न होते हैं, वो डस्ट से ट्रैवल करते हैं। तो जब आपका हाउस में 60% नमी होगी तो आपके अंदर डस्टी इन्वायरमेंट नहीं होगा। डस्ट जब वहां पे मूव नहीं कर रही होगी, आपके जरासीम भी सारे किल हो जाएंगे। तो ये हम आपको गारंटी देते हैं कि जब आप नमी और टेम्परेचर को साथ लेके चलेंगे तो आप एक अच्छी FCR, एक अच्छी प्रोडक्शन लेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो हाईको जो है पोल्ट्री हाउसेज प्रोफेशनल की तरफ से इमरान करीम को इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, फर्स्ट वर्किंग ऑफ न्यू शेड